हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है उसका हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है हीट। चैप्टर नंबर 5 है इसका चैप्टर का नाम एंड हीट है। तो ये चैप्टर जो है इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने हीट में स्टार्ट किया था कि क्या होता है हीट, उसके क्या यूनिट्स होते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, वो हमने समझने की कोशिश की थी। एंड फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनन देखा था कि क्या होता है रेगुलेशन एंड एनोमलस बिहेवियर होता है, वाटर का किस प्रकार होता है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, आज का ये लेक्चर है, इसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है हमारा ह्यूमिडिटी एंड दूसरा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एंड साथ ही में हम लोग कुछ यूनिट्स जो होते हैं हीट के वो डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले यहां पे मैं हेडिंग डाल दूं जिसका नाम है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपने पहले भी सुना होगा इस ये वर्ड के बारे में कि आज दोस्तों हमारा जो एटमॉस्फेयर है, आज जो वातावरण है थोड़ा ह्यूमिड है, सुना होगा ना, आज थोड़ा मॉइस्चर है। तो ये क्या होता है, वी नो दैट कि लगभग 71% जो है हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है पूरा, ये पूरा 71% जो हिस्सा है वो क्या है, पूरे के पूरे पानी से कवर है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बाकी 29% लैंड है। अब ये जो पानी से कवर है, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इतना धूप पड़ता है, हीट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो वाटर है विल स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। हमें पता है जब भी बारिश का सीजन आता है, मतलब उसके पहले गर्मी होती है, समर, तो उसके वजह से ज्यादा हीट होने की वजह से जो पानी है वो वेपर्स बन के आसमान में चले जाते हैं। कंडेंसेशन होने के बाद वो वापस से बारिश के फॉर्म में गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है हर ईयर के अकॉर्डिंगली। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि धूप तो हर सीजन में पड़ता है, अगर मैं बारिश का सीजन हटा दूं, ठंडी में भी थोड़ा बहुत धूप पड़ता है, तो वो क्या धूप इतना कम होता है क्या? नहीं। अगर हम बात करें कुछ ऐसे जगह पे आप जाओगे, वहां पे ठंडी में भी आपको बहुत कड़क धूप देखने मिलता है, और वहां पे अगर वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, यानी कि समंदर है, नदी है, ऐसे कुछ है, तो वहां पे भी इवापोरेशन जो प्रोसेस होता है वो हमेशा चालू ही रहता है। तो इवापोरेशन प्रोसेस अगर चालू रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो पानी है वो क्या हो रहा है, वेपर्स बन के जो है डेवलप हो रहा है और आसमान की तरफ जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी पूरा एटमॉस्फेयर में हवा तो प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, लेकिन हवा में क्या होता है, साथ ही में जो वाटर वेपर्स जो है, जो पानी से वेपर होके आए, भाप बन के आए, तो वो आसमान में जाएंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हवा में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी, यानी कि एक तरीके से पानी के वाटर वेपर्स जमा हो जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा जमा हो जाएंगे, थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो वही जो चीज होता है दोस्तों कि वाटर के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पानी के अंदर, सॉरी, हवा के अंदर नमी आ रही है, वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं और साथ में ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, मॉइस्चर है बोलते हैं ना, आज थोड़ा सा मॉइस्चर है। कभी क्रिकेट मैच में ऐसा देखा गया है कि आज हवा में थोड़ा मॉइस्चर है, बॉल स्विंग करेगा, ये सब आपने देखा होगा। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ द एयर। ठीक है, उसमें थोड़ी नमी होने की वजह से जो भी परफॉर्मेंस होता है हवा का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मली हम बात करें कि एक डेफिनेशन होता है ह्यूमिडिटी का कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट्स मॉइस्ट, यानी कि अगर हवा में, एटमॉस्फेयर में, एयर में पानी की मौजूदगी है, पानी की मौजूदगी वो भी कैसे, यहां पे वेपर्स के फॉर्म में है, अगर वाटर वेपर्स के फॉर्म में है, तो वो हवा को क्या बना देता है, नमी वाला बना देता है, यानी कि मॉइस्ट बना देता है। और वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल प्रोसेस को मॉइस्चर बोलते हैं, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्लियर है, ये चीज आपको समझ गया, इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। और वही हम बात करें, कभी कभी ऐसा होता है, एक लिमिट होता है, हर चीज का एक लिमिट होता है। तो अगर हम लोग लिमिट की बात करें, तो वाटर वेपर जो हवा में आ सकता है, हर एक का एक लिमिट होता है, एक क्राइटेरिया होता है। तो अगर यहां पे जो वाटर वेपर है जो कि सैचुरेटेड माना जाता है, तो अगर सैचुरेटेड की बात करूं, यहां पे ये होता है कि जो हवा है उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर अगर आ गया, यानी कि हवा जो है उसमें जितना लिमिट था, एक तरीके से जो लिमिट डिसाइडेड है वहां पे हवा का, वो वहां पे उससे ज्यादा अगर वाटर वेपर्स उसके अंदर आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वेपर्स बोलेंगे, या फिर सैचुरेटेड टेम्परेचर भी आप बोल सकते हो। ये चीज ध्यान में रखना है, यानी कि जहां तक हवा का जो एक लिमिट था कि वो वाटर वेपर्स को इतना अपने अंदर रख सकता है, मॉइस्चर को अलाउ कर सकता है, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, और ये लगभग कहां माना जाता है कि 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है ऐसा चीज को माना जाता है लगभग। और साथ ही में अगर बात करें, अगर कोई भी वेपर है जिसके अंदर जो हवा है अगर वो कम है, हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज्यादा हो रहा था तो वो सैचुरेटेड था, लेकिन अगर उससे कम है तो उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला मैंने, दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज याद रखना है। ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर का मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पॉइंट जो होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेरा हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स का जो लिमिट होता है वो लिमिट से अगर ज्यादा है यहां पे, तो वो रहेगा हमारा सैचुरेटेड। एंड दूसरा जो है, अगर उसका जो लिमिट है उससे कम प्रेजेंट है वाटर वेपर हवा में, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ये दो चीज आपको फिलहाल में याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को हमेशा काम आएगी। ठीक है, अब यहां पे और एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये ह्यूमिडिटी का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू
पॉइंट टेम्परेचर। अब ये क्या चीज है, ये क्या बला है, ठीक है ना, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का एक मीनिंग ये होता है कि एक ड्यू पॉइंट होता है, ड्यू पॉइंट मतलब क्या होता है, ओस का बनना। ओस का बनना यानी कि आपने देखा होगा सुबह सुबह ड्यूज आते हैं, ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो वो क्या होता है कि जब भी आपका वाटर वेपर्स जो है एक्सीड कर जाते हैं, यानी कि जो आपका सैचुरेटेड जो एयर होता है सर्टेन टेम्परेचर पे अगर देखा जाए, तो जब उसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है, एंड वो इतना डिक्रीज हो जाता है कि जो हवा जो है उसके अंदर जो वेपर्स है वो कन्वर्ट होकर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट बोलेंगे। एंड जो वो टेम्परेचर पे हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है दोस्तों, यहां पे फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हवा में क्या होता है कि जब भी वाटर वेपर्स की कमी हो जाती है तो वो धीरे धीरे यहां पे टेम्परेचर जब डाउन होना शुरू करेगा तो वो कंडेंस कर लेगा, यानी कि जो वाटर वेपर्स है इट स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस, एंड वो वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरे के पूरे बूंद में, यानी कि ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड वही ड्रॉपलेट्स जब आपके जमीन पे आएगा, पेड़ पौधों पे आएगा, तो वो पानी जैसा दिखेगा। और सुबह सुबह आप जब देखते हो ना, ये अक्सर सुबह के टाइम क्यों होता है, क्योंकि सुबह के टाइम टेम्परेचर थोड़ा कम होता है अनसैचुरेटेड टेम्परेचर के हिसाब से, तो वो आप चेक करोगे तो आपको पानी जैसा लगेगा, और वही चीज को ड्यू कहते हैं, ड्यू कहते हैं ना, ओस कहते हैं, और वो पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं या फिर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव, एक बोल सकते हैं हम लोग रिलेटिविटी क्या होता है परसेंटेज के हिसाब से, वो हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है ये हम लोग चेक कर लेते हैं, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखो ह्यूमिडिटी का मतलब तो हमें समझ गया कि कितना अमाउंट ऑफ यहां पे हम लोग को क्या लगने वाला है, वाटर वेपर लगने वाला है हवा में, जिसकी वजह से पानी जो है आपका जो हवा है वो क्या बन जाता है, मॉइस्ट बन जाता है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो परसेंटेज रिलेटिविटी का मतलब यही होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट है, कितने वॉल्यूम में। लेट सपोज 1 लीटर हवा है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसका जो भी वजन होगा, जो भी एक्चुअल मास होगा, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनेगा। तो यहां पे फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करूंगा कि परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा यहां पे कि एक्चुअल मास, यहां पे कितना मास लग रहा है हमें, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन एयर, हवा में कितना मास है वाटर वेपर का हवा में, जो कि गिवन वॉल्यूम के हिसाब से, इन ए गिवन वॉल्यूम, ठीक है ना, इवन गिवन वॉल्यूम के हिसाब से, जितना भी वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से होगा, उसको अगर हम लोग एक रेशियो में लेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, मास ऑफ वाटर वेपर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों, मास ऑफ वाटर वेपर टू मेक द एयर सैचुरेटेड, ठीक है ना, जो हवा होगा टू मेक द एयर सैचुरेटेड, और उसको हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये एक क्या बनेगा, एक तरीके से आंसर निकलेगा कि कितना मास ऑफ वाटर वेपर की जरूरत है हवा में, कि वो वॉल्यूम के हिसाब से कितना आ जाए, और कितना मास वाटर वेपर की जरूरत है ताकि हम लोग जो है हवा को सैचुरेटेड बना सके। तो ये जो चीज होगा उसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वो रहेगा आपका परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है? ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या होता है यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है? ये था हमारा एक टॉपिक। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जिसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हमारा आएगा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या होता है यूनिट्स ऑफ हीट। ठीक है ना, हीट तो आपने पढ़ा, क्या होता है हीट, ये सभी चीज के बेसिक थियरी पॉइंट जितने भी थे हमने कवर किए। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ हीट। ठीक है, यूनिट क्या क्या होता है, यूनिट्स ऑफ हीट, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अब यूनिट्स की हम बात करें दोस्तों, तो नॉर्मली जो हीट होता है ना उसका एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जूल। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, द यूनिट ऑफ हीट इज जूल। उसको लिखते हैं जे से, एक साइंटिस्ट था जूल नाम का, उन्होंने अपने नाम पे रख दिया, तो एसआई यूनिट जो होता है जूल होता है, ये चीज याद रखना है। एसआई यूनिट जो होता है वो होता है जूल, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैलोरी जो होता है वो सीजीएस में माना जाता है। ठीक है ना, कैलोरी, ठीक है ना, कैलोरी, और उसको लिखते हैं सीएल से, फिर केसीएल भी लिख सकते हैं, यानी किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ये उसका क्या है, सीजीएस यूनिट है। ये चीज आपको याद रखना है। ये दो चीज आपको पता चल गया यूनिट्स में। एसआई यूनिट आपको बस याद रखना है जूल, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है, सीएल कैल, या फिर किलो कैलोरी में करना है तो केसीएल भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पे एक चीज बोला, एक डेफिनेशन होता है कि एक कैलोरी ऑफ हीट का डेफिनेशन क्या होगा। अगर यहां पे एक डेफिनेशन ये है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जरूरत पड़ेगी अगर मैं क्या करता हूं, किसी भी पर ग्राम के हिसाब से 1 डिग्री में एक्सटेंड कर पाऊं, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी है, उसको मुझे 14 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक पहुंचाना है, यानी कि 14.5 से लेकर 15.5 तक अगर पहुंचाने में मुझे जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी 1 ग्राम के पानी को, वो रहेगा मेरा 1
कैलोरी, वो रहेगा क्या, 1 कैलोरी। वैसे ही सेम 1 किलो कैलोरी क्या रहेगा, अगर मैं कितना अमाउंट ऑफ हीट की मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैं 1 किलो पानी को यानी कि 1 लीटर पानी को यहां पे मैं कन्वर्ट कर पाऊं, हमारा टेंपरेचर को इंक्रीज कर पाऊं 14.5 से लेके 15.5 के बीच में, तो वो जो हीट की जरूरत पड़ेगी, जो अमाउंट की हीट की जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलो कैलोरी। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और इससे एक चीज हमें क्या क्लियर हो गया कि आपका 1 किलो कैलोरी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1000 कैलोरी के बराबर होगा, जो कि हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज कवर की कि क्या होता है आपका ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, साथ ही में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये आपको मैंने फॉर्मूला की हेल्प से बता दिया। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है, फॉर्मूला लिखने के लिए पूछता है। और साथ ही में हमने डिस्कस कर लिया एक तरीके से हमारे यूनिट्स जो हीट के थे। आपको याद रखना, ऐसा यूनिट जूल होता है, जे से लिखते हैं, कैलोरी किलो कैलोरी सीजीएस है, और कन्वर्जन क्या होता है, 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी क्या होता है, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूं हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, इसके आगे का टॉपिक जो है वो कवर करा दूंगा आप लोग को। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज हमें कमेंट करके बता देना है, जैसा भी आपको लगा होगा फटाफट से कमेंट करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।